नमस्कार। हम जो रोज हिंदी बोलते हैं ना, उसमें एक बहुत ही दिलचस्प राज छिपा हुआ है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे हम हर दिन अपनी जुबान से दोहराते हैं, पर शायद ही कभी उस पर गौर करते हैं। कभी सोचा है कि हिंदी में एक ही चीज के लिए दो दो शब्द क्यों होते हैं? जैसे आग को अग्नि भी कहते हैं और आग भी। आखिर ऐसा है क्यों? ये कोई गलती नहीं है। ये तो इतिहास है जो हमारी नज़रों के ठीक सामने छिपा हुआ है। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो इस पूरी पहेली का जवाब सिर्फ दो शब्दों में छुपा है, तत्सम और तद्भव। चलिए इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तत्सम की। ये वो शब्द हैं जो सीधे संस्कृत से उठाए गए हैं और हिंदी में बिना किसी बदलाव के वैसे ही इस्तेमाल होते हैं। इसके नाम का मतलब ही है उसके समान, यानी संस्कृत के समान। और फिर है तद्भव शब्द। अब ये शब्द भी आए तो संस्कृत से ही हैं, लेकिन सदियों के सफर में प्राकृत जैसी भाषाओं से गुजरते हुए इनका रूप बदल गया, आसान हो गया। इनके नाम का मतलब है उससे पैदा हुआ। तो मामला बहुत सीधा है। तत्सम मतलब जैसा था वैसा ही, और तद्भव मतलब उससे जन्मा एक बदला हुआ रूप। इनके नाम ही इनकी पूरी कहानी बता देते हैं। अब सिर्फ परिभाषा से तो बात बनेगी नहीं, है ना? चलिए कुछ रोज के उदाहरणों से देखते हैं कि ये शब्दों का सफर असल में दिखता कैसा है। सूर्य और सूरज को ही ले लीजिए। सूर्य शब्द ज्यादातर किताबों या कविताओं में मिलता है ना? जबकि सूरज हमारी रोज की बोलचाल का हिस्सा है। सोर्स एक ही, पर अंदाज बिल्कुल अलग। अगला उदाहरण है हस्त, जो बदलते बदलते बन गया हाथ। यहाँ साफ दिखता है कि कैसे मुश्किल उच्चारण वाला शब्द समय के साथ कितना आसान हो गया। और बिल्कुल इसी तरह संस्कृत का ग्राम जब आम लोगों की जुबान पर चढ़ा तो वो गांव बन गया। ये भाषा के सफर का कितना खूबसूरत उदाहरण है। और हमारा आखिरी उदाहरण दुग्ध से दूध तक का सफर। ये सारे बदलाव एक ही चीज दिखाते हैं कि भाषा हमेशा ज्यादा आसान और स्वाभाविक होने की तरफ बढ़ती है। और ये स्लाइड तो पूरी प्रक्रिया को एक साथ दिखा देती है। अग्नि से आग, कर्म से काम, रात्रि से रात और क्षेत्र से खेत। पैटर्न एकदम साफ है। एक औपचारिक ओरिजिनल रूप और दूसरा आम बोलचाल का बदला हुआ रूप। तो ठीक है, ये सब समझ आ गया, पर इसका महत्व क्या है? ये सिर्फ व्याकरण का कोई नियम नहीं है, ये हमारी भाषा की विरासत है। चलिए देखते हैं ये क्यों मायने रखता है। तो ये फर्क जरूरी क्यों है? देखिए, सबसे पहले ये हिंदी की गहरी ऐतिहासिक जड़ों को दिखाता है। ये हमारी शब्दावली को कितना अमीर बनाता है। हमारे पास औपचारिक शब्द भी हैं और आम शब्द भी। यही तो हमें साहित्यिक भाषा और रोज की बोलचाल का अंतर समझाता है। और सबसे बड़ी बात ये दिखाता है कि भाषा कोई रुकी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक जिंदा, बढ़ती हुई ताकत है। सच तो ये है कि हर शब्द अपने आप में एक कहानी है, समय की, संस्कृति की और विकास की कहानी। तो अब जब ये राज पता चल गया है, तो जरा सोचिए, हम दिन भर में जो इतने सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनमें और कितनी ही कहानियां छिपी होंगी।